गुलाम हुसैन। तो सुबह से ही तमाम जो झारखंड के अभ्यर्थी है वो विधानसभा के समक्ष अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे। लेकिन अब आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष के कई जो विधायक है वो इनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और अभ्यर्थियों के कुछ डेलीगेट्स फिलहाल विधायक से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि माले विधायक विनोद सिंह, आजसू विधायक लंबोदर महतो, महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह, मंत्री सत्यनंद भोक्ता, सुदेव कुमार सोनू, तमाम जो मंत्री विधायक है वो इस वक्त अभ्यर्थियों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो अभ्यर्थी है वो अपनी समस्याओं को विधायक और मंत्रियों के समक्ष रख रहे हैं। चूंकि नियोजन नीति 2021 रद्द होने के बाद अभ्यर्थी लगातार अपनी आवाज को बुलंद करे और इनका कहना है कि नियोजन नीति तो रद्द हो ही गई है, उसके साथ ही कई परीक्षाएं और कई नियुक्तियां भी रद्द हो गई है। इसको लेकर अभ्यर्थी लगातार अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करे। आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों का कुछ डेलीगेट्स, गुलाम और कई ऐसे जो छात्र नेता है, कई ऐसे जो अभ्यर्थी है वो इस वक्त विधायक और मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। क्योंकि सुबह से ही अभ्यर्थी विधानसभा के महज आधा किलोमीटर पहले ही अपनी आवाज को बुलंद कर तमाम विधायक और मंत्रियों को अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और इस बीच पक्ष और विपक्ष के कुछ विधायक इनसे खुद मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं और इनके बीच में क्या कुछ वार्ताएं होंगी वो भी हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे कि आखिर अभ्यर्थियों की ओर से क्या कुछ समस्याओं को यहाँ पर रखा जा रहा है। तो धैर्य रखे मीडिया, थोड़ा धैर्य रखो बाबू। हाँ सब भैया ठीक है ना, बोलिए। माननीय सभी मंत्रिमंडल और तमाम माननीय अतिथिगण, सबको मेरा क्रांतिकारी जोहार, नमस्कार। झारखंड का एक नहीं बल्कि हजारों युवा आपके पास एक फरियाद लेके आए हैं। ये मांग पत्र नहीं है हमारा, बल्कि ये हमारी पूरी जिंदगी की कमाई है। हम लोगों ने पिछले कई सालों से बहुत मेहनत किया था सर, लेकिन वो चीज हमारा सब कुछ बर्बाद होता दिख रहा है। पिछले 6 साल से केवल किताबों को पढ़ रहे हैं सर। मैं उन्हीं मांग को आपके सामने रख देना चाह रहा हूँ। मैं सबके सामने अपनी मांग को रख दे रहा हूँ। भरोसा, शांति, सेवा में मुख्यमंत्री झारखंड सरकार। विषय राज्य के वर्तमान 3rd एवं 4th ग्रेड की नियुक्ति प्रक्रिया में अविलंब आवश्यक संशोधन कराने हेतु सामूहिक प्रार्थना पत्र। महाशय, अपार दुख के साथ ये सूचित कर रहा हूँ कि राज्य में पिछले 5 वर्षों से कोरोना काल की लंबी बाधित अवधि, झारखंड की विवादित नियोजन नीति के कारण 3rd एवं 4th ग्रेड की सभी नियुक्तियां लगभग प्रभावित रही हैं। एवं दिनांक 16/12/2022 को WPS नंबर 3894/2021 के आलोक में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान नियोजन नीति को भी पूर्णतः रद्द कर दिया गया है। वही शुक्रगुजार के साथ यह भी कह रहा हूं कि वर्तमान सरकार द्वारा झारखंडी जन भावनाओं के अनुरूप विगत दिनांक 14/9/2022 को झारखंड कैबिनेट में एवं 11/12/2022 को ही झारखंड विधानसभा में खतियान आधारित स्थानीयता एवं खतियान आधारित स्थानीयता को पारित किया जा चुका है, जिसे वर्तमान सभी नियुक्ति प्रक्रिया में पूर्ण रूप से अवहेलना की जा रही थी। अतः उक्त बातों को गंभीरता से लेते हुए तमाम वर्तमान एवं आगामी नियुक्ति प्रक्रियाओं में निम्न संशोधन की अति आवश्यकता समझा जाए और किया जाए। पहला नंबर पे मेरा जो मांग यहाँ पे है, मैं पहला नंबर पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि छात्रों की बहुमूल्य समय बचत को देखते हुए वर्तमान विवादित नियोजन नीति को लेकर झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट ना जाए। यह हमारी मांग इसलिए है क्योंकि इसमें हमारा समय का बहुत बर्बादी होगा सर। दूसरा मांग,
झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति को सुरक्षित किया जाए जो कि संवैधानिक हो। चौथा मांग कहा जा रहा है। तीसरा मांग, कोरोना काल के लंबी बाधित अवधि को संज्ञान में रखते हुए अभ्यर्थियों की परीक्षा पात्रता उम्र सीमा में न्यूनतम 5 वर्ष की छूट दी जाए, चाहे वो जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी हो। और एक मांग है कि सभी लंबित नियुक्तियों को 6 माह के अंदर पूर्ण किया जाए। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना के साथ राज्य के 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की वर्तमान नियुक्तियों में आवश्यक त्वरित संशोधन का आदेश निर्गत करें ताकि हम झारखंडी आदिवासी मूलवासी के साथ उचित न्याय हो सके। और इसके लिए मैं तमाम झारखंड के उन तमाम रहनुमाओं का बहुत आभारी रहूंगा और मैं सबको अपनी तरफ से नमन करता हूं सबको। तो आपने यहाँ पर सुना कि गुलाम तमाम जो मांगे हैं वो विधायकों के समक्ष रखें। अब देखना ये होगा कि विधायकों की ओर से क्या कुछ आश्वासन इन्हें मिलता है। एक चीज का आप लोगों से डिमांड करेंगे, हमारी डिमांड स्पष्ट हो गई। जो भी हमारी डिमांड्स हैं उस पर सबसे पहले एक कमेटी बना कि जब तक ये नियोजन नीति बनी थी मैंने मैम को सुझाव दिया था, मैंने मैम से रिक्वेस्ट किया था। पुरानी बातें आप अभी के बारे में जी, अब सबसे पहले तो कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाए, सबसे पहले तो कि सर इसको टाइम और जो नीति बने, जो भी नीति बने उसके पीछे एक कमेटी बन जाए जिसमें कुछ कानून महीना में एग्जाम हो जाए और हर एक साल जैसे 5 वर्ष से 8 वर्ष होना दारोगा पुलिस का निर्णय हो जाए। साल 2 साल तोर बात समझ गई हो। चल अब हमरा बोले थे नहीं देखिए, मुख्य रूप से जो भी आपकी मांग, अब आप सुन ही रहे हैं सर, बोलते रहे, इतना तेज बोलते हैं सर। देखिए, जो छात्र हित में निर्णय होंगे माननीय मुख्यमंत्री उसकी घोषणा करेंगे। हम आपकी भावना वहां तक पहुंचाते हैं। हम भी आपकी भावना के साथ लगभग सहमत हैं कि हम कानूनी अड़चनों में फंस के, कानूनी अड़चनों को से दूर हटते हुए हम आपकी नियोजन नीति को यथाशीघ्र लागू करें। हम लोग भी इस बात में सहमत हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग इसको फिर कानूनी पचड़े में 6-8 महीने के लिए उलझाएं। बिल्कुल सर, हम लोग भी नहीं चाहते हैं। पहली बात तो ये है, माननीय मुख्यमंत्री इसकी घोषणा करेंगे, लेकिन सैद्धांतिक सहमति आपकी बातों पर है। जी सर। दूसरी बात हम आपसे कहेंगे, खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति, इसके संबंध में राय ले ली जाएगी। आपने जो कहा है, हम आपकी बात भी माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों तक पहुंचाएंगे और हम ये प्रयास करेंगे कि 5 लोगों की कमेटी बने कम से कम, जिसमें एक कानूनविद भी हों। हम एकदम आपकी बात से सहमत हैं। तीसरी बात जो आपने कहा है, उम्र सीमा को जहां तक शिथिल करने की बात है, कोरोना के पीरियड को मद्देनजर रखते हुए आपकी बात हम लोग पहुंचाएंगे। और हमको लगता है मैडम, या सब लोगों को लगता है कि ये 2 साल जो आपका अन्यथा गया है कोरोना में, उसको तो कम से कम हम लोगों को करना चाहिए। सर 5 साल सर 2017 के बाद कोई वैकेंसी आई ही नहीं है। मेरा कहना है कि 3 वर्ष हो जाते हैं, जब हम 3 वर्ष की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि कोरोना के दरमियान के 3 वर्ष की बात कर रहे हैं। हम लोग सहानुभूति पूर्वक इस बात को करेंगे। और चूंकि हम ये मानते हैं कि आज जो नियोजन नीति रद्द हुई है, जिन बच्चों ने फॉर्म भरे हैं उनकी उम्र सीमा पार नहीं हो जाए, ये जवाबदेही भी सरकार की है। बिल्कुल हम अपने तरफ से इस बात की घोषणा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री निश्चित रूप से इस बात के लिए सहमत होंगे कि पहला तो नया फॉर्म नहीं भराएंगे आपसे। जो फॉर्म आपने भरा है हम उसी फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। बहुत शानदार। और आपको उम्र सीमा में हम लोग शिथिल देंगे। हम आपसे वापस से फॉर्म का पैसा नहीं लेंगे, हम उसी फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। ये एकदम आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आपको जितनी जल्दी है, सरकार को भी उतनी जल्दी। हम लोग समय सीमा नहीं कह सकते हैं कि 15 दिन होगा कि 25 दिन होगा या 1 महीना होगा, लेकिन आप ये जानिए कि ये 1 से 2 महीना से ज्यादा नहीं जाएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इतना 1 से 2 महीना से ज्यादा नहीं जाएगा। हम लोग भी सारा ताकत लगाकर आपका नियुक्ति नियमावली लाके नियुक्ति की प्रक्रिया को हम लोग सुचारू करेंगे। सर हम लोग लगभग तैयारी करके लगभग हम लोग की सिर्फ सांस बचा हुआ है सर। अब अगर समय सब बात हमने कह दिया, आप वही बात दोहरा रहे हैं। सारी बात हमने कह दी। सर, हम आपसे फॉर्म नहीं भरवाएंगे दोबारा।
हमारे जो छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। सर चुटिया थाना में उनको बिठा कर रखा गया है। हम बात कर लेंगे, हम लोग एकदम बात कर लेंगे और वो निश्चित रूप से जाएंगे। और आपसे हम लोग एकदम हाथ जोड़ के विनती करेंगे, आपको पढ़ना आपका काम है सर, आप पढ़िए। हे बाबू देख, पढ़े ला नहीं, पढ़े काम तोर लागो, पढ़े घर जो। सरकार पर भरोसा कर, मूलवासी की सरकार हो। हमने अपन बेटा भतीजा वास्ते ही नियमावली न बने ले लिए, हमने तोहनीय वास्ते बने ले लिए। और एक बाद भी जितना दर्द तोरा हो ओकर से बेसी दर्द हमनी के है, हमनी के ज्यादा दर्द हो। इसीलिए बोल लियो कि जितना गोटे तो नहीं भरल ही, हमने दोहरा के नहीं भरवे। बिल्कुल बहुत अच्छा सर। अबरी बेर जब भरल ही दोहरा के नहीं भरेबो। हाँ, अबरी बेर जब भरल ही हमने ओकरे मान्यता दबे। हमने चाबो कराई सर एक हमने चाहिए सर क्लियर करना चाहेंगे सर, आपने 3 साल का पुलिस सीमा में छूट कहा सर, बहुत स्वागत योग्य है। ये सर एक चीज कहना चाहेंगे कि सर जो अंतिम केस सर यहाँ पे वो 2017 में दरोगा तो सर 5 साल का 5 जी सर जाएंगे सर, लेकिन हम लोगों को दोनों ही पक्षों को देखना है। जी सर, हमें 2022 की नियुक्ति में 2016 के या 17 की अहर्ता जो है उसको भी हमको देखना जी है। सर, फिर भी हम आपकी बात से अवगत कराएंगे और बिल्कुल हमको उम्मीद है सर ये सरकार का सर विषय है सर। आप दोहरा के हम बोले पूरा करेंगे कि बाबू तो नहीं अपन घर जा, हमने ऐसा तोनी घर जो तोनी हमने छूट के भेज लाई, हमने तोनी छूट के भेज लाई, हम तोनी काम करे वास्ते आई लियो। सर के बोला हाथ जोड़ के कहते हैं सर 3 महीना परीक्षा ले लीजिए सर। एकदम होते है, एकदम होते है, नींद न एकदम होते है, एकदम होते है। बाल हम लोग का झड़ गया। अरे बाबू एकदम होते, 3 महीना के ना होता। जेई में जो घोटाला हुआ सर, उस पर अब तक कमेटी नहीं बनाया सर। उस पे होना तो बहुत विषय एक साथ मत जोड़, अभी जो महत्वपूर्ण हो हाँ ओकरा कराना। सबसे पहले सर सुप्रीम कोर्ट जाना सुप्रीम कोर्ट भी लिखना चाहिए, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा अभी नया होने इनकी मैम को सुन लीजिए प्लीज, मैम को सुन लीजिए। भाई सुदेव जी ने कह दी है आपको, हम लोगों को यहाँ चलते सत्र में निर्देश दे करके मुख्यमंत्री जी भेजे हैं। जितने चिंतित आप लोग हैं या जितनी बेचैनी और हताशा आप लोगों को है, हम लोग देख पा रहे हैं कि वो भी उस बात को लेके उतने ही परेशान है जितने माननीय बैठे हैं सदन में, उनका यही स्थिति है। आप लोग जो भी दिए हैं वो तकरीबन सभी मुद्दों से हम लोग भी वाकिफ हैं और उस मानने लायक और सैद्धांतिक रूप से सहमत और सैद्धांतिक रूप से हम लोग सहमत हैं। इसको जल्द से जल्द कैसे किया जाए इसका हम लोग प्रयास करेंगे। आप सब लोग अभी आंदोलन के पहले अपने परीक्षा की तैयारी में थे, मेरा आप लोगों से यही निवेदन होगा कि आप लोग जाके अपनी परीक्षा की तैयारी करें और आप लोगों को आगे आपके भविष्य के मैडम की परीक्षा होगा तब न तैयारी होता है। तो दादा हमने निश्चिंत होकर घर जियो ना, एकदम घरे जो बिल्कुल निश्चिंत हो गए। तो आपने यहाँ पर सुना कि तमाम जो अभ्यर्थी है अपनी समस्याओं को लेकर तमाम विधायकों को यहाँ पर बताए हैं और विधायकों ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुना रहे थे कि सुदेव कुमार सोनू ने कहा है कि आप हिम्मत नहीं हारे, सरकार तमाम चीजों को देख रही है और 1 से 1.5 महीने में तमाम चीजें जो है वो सामान्य हो जाएगी। हमारा दिल टूट जाता है सर। तो जरूर हम कुछ अभ्यर्थियों से बात करेंगे कि आखिर क्या वो संतुष्ट है।